ओम ओम कोधत्र भवन्तु सम सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाश सात प्रणशति। देखिए, आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो मेरी आज चर्चा होगी, वो जो नशीले पदार्थ हैं सारे विनाशकारी हैं, हमारी बुद्धि का नाश करते हैं। तो इस पर विश्व में मनुष्य जन्म शुभ कर्मों से मिलता है। शराब, मांस, अंडा, गुटखा, धूम्रपान आदि करके इसे नष्ट ना करें। आज का विषय यही रहेगा, शराब पे रहेगा आज का विषय कि शराब कितनी हानिकारक है। शराब से राजाओं के राज लुट गए, पता ही ना चला। तो इसलिए शराब कहती है सर्वनाश मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या क्या ने अपने रंग दिखाए हैं शराब ने, और जब गले से नीचे उतर जाती है शराब सर्वनाश और मौत की सगी बहन है। इसका रास्ता सर्वनाश और मौत तक पहुंचकर पूरा होता है। अर्थात जो शराब का आदी हो गया उसका सब कुछ लुट जाता है, धन धान्य, रुपया पैसा, सोना चांदी, राज्य आदि, और अंत में मृत्यु तक पहुंचा देती है ये शराब। इतनी पापनीय है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ मिलता है, और जितने भी संसार के प्राणी हैं सब में श्रेष्ठ मनुष्य का ही जीवन है, मनुष्य ही है। तो फिर कहते हैं मैं शराब हूँ, जो मेरा प्रसिद्ध नाम है। जी हाँ, शराब में एक महाशक्ति है। आज की साम्राज्य हूँ, और कलयुग के अधिकांश लोगों के तन मन पर मेरा ही राज्य है। तो क्यों लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुझ में अद्भुत जादुई शक्ति है। ऐसी जादुई शक्ति है, मैं मनुष्यों को पशु बना देती हूँ, और बलवानों को निर्बल बना देती हूँ, स्वास्थ्य को रोगी बना देती हूँ, और नौजवानों को वृद्ध बना देती हूँ, और धनवानों को निर्धन बना देती हूँ। ये शराब अपनी जो उसका कर्म है, जो गुण है, वो बता रही है शराब। मेरी करतूतों और करामातें अनंत हैं, जिन्हें अतीत के इतिहास के पन्नों पर प्रमुख अक्षरों में लिखा गया है, वर्तमान में भी लिखा जा रहा है, और भविष्य में भी लिखा जाएगा। फिर आता है मनुष्य को अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व है, और यह कहता है कि परमात्मा ने बुद्धि के रूप में और वह उपहार दिया है, जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, और उसे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी का स्तर होता है। कैसे? बुद्धि से। और फिर इसीलिए मैं सबसे पहले और उसकी बुद्धि पर आक्रमण करती हूँ, और उसे निष्क्रिय बना उसके मनुष्यत्व को हानि देती, छीन लेती हूँ मनुष्य को। मतलब शराब पीने वाला नाम मात्र शरीर से तो मनुष्य दिखाई देता है, लेकिन कर्म में मनुष्य नहीं रहता। वे तो बुद्धि पर आक्रमण करती हूँ और निष्क्रिय बना देती हूँ, मनुष्य के मनुष्यत्व को छीन लेती हूँ। अपने मेरे इस प्रभाव को ठीक ही सुना है। शराब अंदर और अकल बाहर। मेरे अंदर जाते ही बुद्धि की क्या औकात है वह अंदर रह जाए, तो फिर
एक कहावत है कि जिस जिस समय शराब एवं क्रोध दोनों अंदर होते हैं तो बुद्धि बाहर हो जाती है, क्योंकि शराब और क्रोध दोनों बुद्धि को नष्ट करने वाले होते हैं। जैसे शराब के अंदर होने से बुद्धि बाहर हो जाती है, उसी प्रकार से क्रोध भी बुद्धि का शत्रु है। जब क्रोध अंदर होता है तो बुद्धि बाहर हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणशति, और बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं अर्थात क्रोध होने पर बुद्धि मूढ़ता आती है। बुद्धि में जब क्रोध आता है तो बुद्धि में मूढ़ता आती है, और इसके पश्चात शुभ अशुभ की स्मृति नष्ट हो जाती है। तो देखिए कितना अच्छा हमारे ऋषियों ने लिखा है कि कभी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, और जितना ही शराब हानिकारक है उतना ही क्रोध भी हानिकारक है। जितने अपराध होते हैं सब शराब से होते हैं, क्रोध से होते हैं, अहंकार से होते हैं, और मांस के आहार से भी होते हैं। मांसाहार में जो दया प्रवृत्ति नहीं रहती वो राक्षस बन जाता है, अंडे मांस का सेवन करने वाला होने के कारण उसका सर्वनाश हो जाता है। क्रोधी मनुष्य की अवस्था कितनी शोचनीय होती है। इस अवस्था में वह मनुष्य आप ही और अपने लक्ष्य से गिर जाता है। इसी प्रकार शराबी की भी यही दशा होती है। शराब कहती है कि मेरा पान करते ही मनुष्य पशुओं के तुल्य हो जाता है, और उसमें भी पशुओं से ही बदतर बन जाता है। और फिर शुरू होते ही इस दो हाथ पैर के मनुष्य रूपी जानवर द्वारा दंगे, क्या होता है फिर शराब के बाद, फिर दंगे, फसाद, उत्पात और बवंडर, अपराध, कलह, अधर्म, अन्याय और अत्याचार और बलात्कार आदि की अनगिनत अनुमानसिक कार्य होते हैं। शराब जब पी के नशे में होता है शराबी, तो वो अच्छी बात तो सोच ही नहीं सकता। फिर आता है और मनुष्य होने का दंभ करने वाले मनुष्य को मैं कुत्ते, शराब कह रही है कि जो मनुष्य का दंभ करता है, घमंड करता है और शराब पीता है, तो वो कहती है मैं कुत्ते सुअरों की तरह गलियों में लौटने के लिए और विवश कर देती हूँ, और बिल बिलाते कीड़ों की तरह और गंदी नालियों में डाल देती हूँ। साधारण लोगों की तो बात ही छोड़िए, मैंने साहूकारों की साहूकारी छीन ली, जमींदारों की जमीन मेरी बोतलों में बाढ़ की तरह बह गई, राजाओं के राज छीन लिए और महाराजाओं के सिंहासन उलट दिए, शाहों की शाही लूट ली, बादशाहों के तख्तो ताज उड़ा दिए और चक्रवर्ती सम्राटों के और राज में छत्र मिट्टी में मिला दिए। वाजिद अली शाह की नवाबी मैंने भी छीन ली, अंग्रेज़ों के समर्पित की। तो देखिए पहले मुसलमानों से भी राज नहीं रहा गया, क्योंकि वो नशीले पदार्थ कितनी कितनी पत्नियां रखते थे। एक दिन मैं लखनऊ में आर्य समाज का हमारा चुनाव था प्रदेश स्तर का, तो मैं जब वहाँ गया तो मैं दूसरी समाज में ठहरा। शाम के वक्त में मुझे वहाँ स्थान पे जाना था। एक मेरा और मित्र मेरे साथ बैठे, रिक्शा में बैठे थे हम। तो रिक्शा वाला जब ले जा रहा तो वो हाथ करके नवाबों की जो कोठियाँ थीं जो वो थे उन्हें दिखा रहा था कि ये हमारे दादे परदादों की एक वो थी हवेलियाँ। मैं अब क्या हो गया भाई? भाई उनके कई कई पत्नियाँ होती थी और शराब का आदि के नशे में रहते, लड़ाई झगड़ा करते
सारी संपत्ति लुट गई, अब हमें रिक्शा चलाना पड़ रहा है। हे शराबियों, तुम्हारे बच्चे भी रिक्शा ही चलाएंगे और चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं आप। तो फिर श्री कृष्ण के वंश के, तो यहाँ फिर आता है कि वाजिद अली कहते हैं कि मैंने ही छीनकर अंग्रेजों को समर्पित की थी। तो भगवान कृष्ण की वंश में उत्पन्न प्रतुमन को वश में करके और कुल परंपरा का विनाश मैंने ही कराया है। शराब कह रही है श्री कृष्ण जी के वंश में जो शराब पीते थे और आपस में लड़ झगड़ करके, जितने ये जो यहूदी देश है ना, ये यादवों के देश थे। कभी आज देखें ना इतिहास कहाँ पहुँच गया, केवल शराब के कारण, नशे के कारण। फिर मुसलमानों को नाको चने चबाने वाले शिवाजी के पुत्र और को मैंने ही मौत के द्वारा पहुंचाया था। पुत्र को भयंकर से भयंकर संग्रामों में जितने लोग और मौत के घाट उतरते गए, कहीं उससे अधिक लोगों को मैं मौत के मुंह में धकेल चुकी हूँ। इतनी सहायक शक्ति मुझ में है। तो शराब कह रही है जितने लड़ाई झगड़े होते हैं शराब से होते हैं, और दूसरा अन्य जो राज शक्तियों से भी उतना नाश नहीं होता जितना शराब से होता है। तो ये संसार के लोगों, मैं आज संसार शराब के ही गुण बताऊंगा। आप इनको ध्यान से पढ़ें, मेरी वीडियो को कई बार सुनें, तो आपको निश्चित पता लग जाएगा कि हमारा विनाश का साधन है या हमारे उत्थान का, कल्याण का साधन है शराब। कुछ लोग मुझे शराबी, पापनी और जैसे कटु शब्दों से सम्मोहित करते हैं। लोगों को मुझसे दूर हटाने के लिए और मुझसे हटाने के लिए किंतु मेरे भक्त जानते हैं कि मैं इससे भी बढ़कर मौत की पर्याय हूँ, किंतु फिर भी वे मेरी सच्ची भक्ति का त्याग नहीं कर पाते हैं और मेरी गोद में बैठकर प्यार से मौत के आक्रोश में चले जाते हैं। देखा कितना आकर्षण है मुझ में और इतनी चुंबकीय शक्ति है मुझ में कि एक बार तो मेरा भक्त बना तो वह मृत्यु पर्यंत बना ही रहता है। कितना गुण है इस शराब के अंदर। यहाँ कहते हैं किल्टन वैन क्राफ्ट ने मेरा परिचय इस प्रकार दिया है। मैं आग हूँ, मैं भस्म करती हूँ, नाश करती हूँ। मैं रोग हूँ, मैं असाध्य हूँ, मैं चिंता हूँ। राजाओं की चमकीली पोशाक हूँ मैं, प्रतिष्ठित पुरुषों की भारी भारी वंश सजीली और रानियों के रेशमी वस्त्र मेरी अमिट और भूख मिटाया करते हैं। मेरा नाश जब भयंकर ऊंचाई पर, मेरा नशा जब भयंकर ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो तब मैं थोड़ी देर के लिए सुलगाती हूँ। मेरी ज्वाला अचानक धधक उठती है और सर्वस्व को भस्म करना और कुछ कर देती हूँ, शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ तक कि कुछ भी नहीं छोड़ती। मैं अग्नि का समुद्र हूँ, कोई और जिभ्या मुझसे प्यास नहीं बुझा सकती। मैं वह अग्नि हूँ जो कभी जल से शांत नहीं हो सकती। शराब की विशेषताएं, शराब अपने आप में अपने गुण वर्णित कर रही है। फिर कहती है मैं विश्व व्यापनी हूँ, सारे संसार में सैकड़ों किस्सों और रूपों के नाम से प्रकट होकर मैं मदिरा
लोग कितने कितने नाम है इसके, मदिरा, मद्य, दारू, ताड़ी, विस्की और वाइन, शैंपेन, बाडी, वोदका, बियर आदि आदि सहस्रों नामों से पुकारी जाती हूँ। और सारे संसार में मेरा एक सूत्र, यह नारा है, एक सूत्रीय, जिसे मैं गर्व से के साथ घोषित करती हूँ, सर्वनाश मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये शराब कह रही है, अपनी अपनी गुण वो सही बताते हैं, तो फिर भी लोग मुझे चाहते हैं, प्रेम करते हैं, सारे संसार को छोड़कर और मेरी शरण में आते हैं और परलोक में जाते हैं। यही है मेरी संक्षेप आत्मकथा। जी हाँ, मेरा नाम शराब है। फिर पुरातन काल में जिस देश में लोग सोने की चिड़िया के नाम से पुकारते थे इस भारतवर्ष को, और जिस देश के आगे सारी दुनिया के लोग याचक बनकर हाथ पसारते थे, तथा जो देश सारे संसार का गुरु माना जाता था, शराब आदि व्यसनों में पड़ने के कारण आज उस महान देश के और दीनहीन अवस्था को देखकर मेरा हृदय द्रविण हो जाता है। शराब के नशे में पागल होकर शराबी व्यक्ति जो जुल्म अपनी पत्नी एवं बच्चों पर करता है, उनका कथन करते समय मेरी वाणी भी दहल जाती है एक तरफ। तो देखिए, शराबी का जो कोई उसका अपना नहीं होता, न पत्नी है न बच्चे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हों और तन को ढकने के लिए उनके पास वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं, और माता अपनी भूख को मारकर उस जिगर के टुकड़े से और अपने ही बच्चे को जहाँ तहाँ से चुरा कर लाती है। चाहे माँ जो है, देखिए, कुछ भी कैसा ही कोई कर्म करना पड़े, बच्चों को वो भूखा नहीं सोने देती है। ऐसा तो पिता ही है जो उनकी परवाह नहीं करता। तो पत्नी फिर दूसरी ओर शराबी नशे की खोज में एक दाने के लिए मोहताज पत्नी से जेवर छीनकर और गोद में आने को लालायित बच्चों को ठोकर से दूर फेंककर शराबी कलाल की दुकान पर पहुंचता है और बोतल पर बोतल चढ़ाकर सारा दिन कुत्तों एवं सुअरों की तरह गलियों में नालियों में पड़ा और सड़ता रहता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि गिलासों में जो डूबे और फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतल के पानी में। फिर तो इसलिए जो इसमें नशे में चढ़ गया ना, वो कुछ नहीं छोड़ता। मैं अपने यहाँ की एक घटना बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति था, वो अपनी माँ के अकेला ही था। 250 बीघे ज़मीन थी और 250 बीघे ज़मीन भी इतनी बढ़िया, जो सोना उगलने वाली ज़मीन। और शराब का नशा चढ़ गया और वो ज़मीन बेचता रहा, और जो उसने शादी भी कराई नहीं। तो उसने, और जो उनके परिवार के लोग थे, बोला ये तो अकेला शादी कराई नहीं, ज़मीन तो हमारे लिए रहेगी इसकी। इस बात की चिढ़ से वो सारी ज़मीन बेचता रहा और सारी ज़मीन बेच दी, और अंत में भी लोगों के पैसे दुकानदारों के रह गए। तो इसलिए ये हाल। तो फिर सृष्टि के आरंभ में भगवान वेद ने सावधान करते हुए मनुष्य को उपदेश दिया कि अर्थात पर स्त्री गमन और ब्रह्म हत्या का मतलब ब्राह्मण को मारना, और एक पर स्त्री गमन
गर्भपात, निंदित कार्यों में बार बार लगे रहना, मद्य पीना, चोरी करना और असत्य भाषण, इन पापों को करने वाले दुष्टों का सहवास भी न करना और सब मर्यादा कहलाती है। ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। और फिर इनमें से एक भी मर्यादा का जो व्यक्ति उल्लंघन करता है, अर्थात एक भी पाप को करता है, वह पापी होता है। फिर और जो धैर्य से इन हिंसा आदि पापों को छोड़ देता है, तो वह निसंदेह जीवन का स्तंभ होता है और एवं मोक्ष भागी होता है। इस संसार में मोक्ष मिलना या नरक मिलना हमारे कर्मों का फल है। जिन कर्मों के करने में हम दूसरों की हानि करते हैं, चोरी डकैती मद्य मांस आहार मांस का करते हैं, तो ये तो सब हमारे नरक में जाने के हैं। और जो यज्ञ करते हैं, शाम संध्या करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं और वेदों की वाणी दूसरों में हम उसका प्रकाश करते हैं, तो ये मुक्ति का कर्म है। ऐसा नहीं किसी के ना कहीं के बाबा के कहने से मुक्ति मिले और ना ही कोई हम कितनी प्रार्थना खुदा से परमेश्वर से करते रहें, नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे कर्मों से ही मुक्ति मिलेगी, कर्मों से ही हमें नरक मिलेगा। फिर आया है इसीलिए फिर निसंदेह जीवन स्तंभ होता है एवं मोक्ष भागी होता है। इसीलिए महर्षि यज्ञवाला के सतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि अनरत पापा तपह शुरा शराब ऐसा है कि अंधकार की और अज्ञान की जड़ है। तो ये सब अज्ञानता की जड़ है, पापों की जननी है, नहीं पीना कर। जिस घर में इतने सारे पापों की जड़ शराब ने जड़ जमा ली हो, उस घर में चिराग कहाँ से जले? जब इतने सारे पाप हों तो उसमें चिराग अंधेरा ही तो रहेगा, कहाँ से जलेगा चिराग? जिस घर में बच्चे भूख से तिलमिला रहे हों और शराबी नशे में बेसुध पड़ा हो, जरा स्वयं सोचिए, विचार कीजिए, उस घर का क्या बनेगा, उस देश का क्या बनेगा। जिस कारण दशा को और जिस करुण दशा को देखकर हिमालय की कंदराओं में और योग अभ्यास करने वाले महर्षि देव दयानंद ने अपनी समाधि में असीम आनंद को छोड़कर और संसार के कार्य क्षेत्र में पर्यापण करके शराब एवं मांस के खिलाफ संघर्ष किया। तो देखिए महर्षि देव दयानंद ने भी जब देखा, भारत देश की दशा को देख देख करके रोया करते थे देव दयानंद। वो कहते भारतवर्ष सोने की चिड़िया है और आज इतना ये सोने की चिड़िया इतना वो हो गई कंगाल कि आज जो है एक महिला का पुत्र मर गया। तो मर गया, जब गंगा में बहा के चली तो कफन भी वापस ले लिया। इतना से स्वामी जी ने देखा, फिर बुलाया, ये देवी तूने गंगा में बहा के क्या चली है? कि स्वामी जी मेरा पुत्र बिना दवाई के मर गया और कि तेने कफन भी वापस ले लिया। कफन इसलिए ले लिया कि मैं इससे साड़ी का मेरा आधा भाग है, दोबारा सी लूंगी तो मेरा तन ढक जाएगा। उस दिन पूरी रात देव दयानंद रोते रहे और सबसे आज़ादी में अगर कहीं देश को आज़ाद करने में अगर कहीं सबसे ज़्यादा योगदान बलिदान है तो महर्षि देव दयानंद का है। सारे जितने भी थे, सारे जितने शहीद भगत सिंह, उधम सिंह और वो झांसी की रानी, सभी महर्षि देव दयानंद के विचारों को सुना, सबने सत्याप्रकाश सुना। तो देखिए कहीं कहाँ ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया, यहाँ सोने के बर्तन हुआ करते थे। देखिए आप रोज राम 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 तो कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग राम ही राम करते हैं और सुबह उठते हैं राम राम जी। मैं तो कई लोगों को कहा भैया ये अभिवादन शब्द नहीं है राम राम का, अभिवादन शब्द नमस्ते है। बोले जी क्यों? भाई तुमने कहा मेरे से राम राम, मैंने कहा राम राम, अब इसमें बताओ कौन सा स्वागत हो गया?
और मैंने कि नमस्ते जो है अनादिकाल से है, सृष्टि के आदिकाल से और कोई है ही नहीं शब्द। मैंने कहा जी नमस्ते जी, आपने कहा नमस्ते जी, तो इसका ये हुआ मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। कोई मेरे पास आया, कोई मेरे घर आया, मैं किसी के घर गया, तो मैं यही तो कहूँगा कि मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, आ जाओ। तो वो भी कह रहा जी मैं भी आपका स्वागत कर रहा हूँ। पहले नंबर तो अगर कहीं मनमुटाव भी हो तो वो भी दूर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई राम भी नमस्ते करते थे, ऐसा नहीं है। राम अपनी माँ को नमस्ते करते और राम की पत्नी सीता जी भी नमस्ते करती थी। कहीं कोई और है ही नहीं, न वालेकुम सलाम है, और जितने भी अन्य अन्य भाषाओं में ना ये सब इन्होंने बाद में महाभारत काल के बाद से इन्होंने अपने शब्द बनाए नहीं, लेकिन अनादिकाल से तो नमस्ते ही है। तो फिर महर्षि दयानंद इस उसको देख करके बड़े रोया करते थे। हाँ, मैं श्री राम राम तो करते हैं, राम के राज्य में कोई चोर नहीं था, राम के राज्य में कोई परिस्त्रीगामी नहीं था, राम के राज्य में सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे, राम के राज्य में कोई बीमार नहीं पड़ता था, और राम के राज्य में ताले नहीं लगते थे, राम के राज्य में कोई तलाक नहीं होता था। जिस स्त्री के साथ पर स्त्री पुरुष का संबंध जुड़ गया कभी उनका तलाक नहीं होता, तलाक अंतिम समय नहीं होता था। और तो और बहुत सारा इतिहास मिलता है राम का। राम के राज्य में किसी विधवा स्त्री का भी रुदन नहीं होता था, पूरी आयु जीते थे लोग, और कोई बीमार भी नहीं होते थे, कोई डॉक्टर भी नहीं था, कोई वैद्य भी नहीं था। तो मैं आज दूसरी चर्चा पे चल रहा हूँ, इतना ही मैं कहूँगा कि वो राम का राज्य था। फिर जो बुद्धि का बुद्धिम लपति यद द्रव्यम भेकारी चतुच्चते, जो बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें, और जितने अन्न पड़े बिगड़े दुर्गंध आदि से दूषित अच्छे प्रकार से न बने हुए और मांसाहारी मलेच्छ के जिनका शरीर मध्यमांस के परमाणुओं से ही पूरित है, तो उनके हाथ का न खावें। ये ऋषि कह रहे हैं कि मध्यमांस आदि खाने पीने वाले के हाथ से छुआ पानी भी नहीं पिए, उनसे इतनी घृणा और परहेज करना चाहिए। इसीलिए मनुस्मृति में शराब की निंदा करते हुए और उसके पान का निषेध किया है। ये महर्षि थे दयानंद कह रहे हैं। तो इसलिए फिर आता है अर्थात अन्नों के मल को सुरा कहते हैं और मल पाप को कहते हैं। इस कारण सुरा पाप का अर्थ पाप क्यों ही पीना है। अतः ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आदि को शराब नहीं पीनी चाहिए, किसी को नहीं पीनी चाहिए। और जो शराब पीते हैं चाहे ब्राह्मण है कोई भी है, उसका दर्जा कहाँ जाएगा, राक्षस हो जाएगा। वो तो राक्षसों का है यह काम। तो इसलिए विचार करो, मद पीने से चित्त भ्रांत हो जाता है। ये क्या नुकसान करती है शराब के, पहले तो हमारा चित्त जो है भ्रमित हो जाता है। देखिए जब शराबी शराब पीता है तो उसमें अल्कोहल और उसकी जो मात्रा होती है उस पर दिल पे बहुत प्रभाव पड़ता है। वो सोचता है कि तू बहुत बलवान हो गया, तो चित्त को भ्रमित कर दिया। तो चित्त के भ्रमित होने पर पाप कर्म कर डालता है। पाप कर्म करके मूर्ख लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए मद्यपान कभी नहीं करना चाहिए और कभी नहीं करना चाहिए। तो सारी गलतियां, सारी गड़बड़ें, सारे अत्याचार, मैं कहता हूं तुम जेलों में उनका सर्वे करके देखो, उनमें जो है अधिकतर में शराबी और मांसाहारी मिलेंगे। मांसाहारी में दया नहीं होती और शराबी की बुद्धि परिमित हो जाती है, इसीलिए तो अपराध बढ़ते हैं। फिर आया है नासती तत्व चिंता, अर्थात मद्यपान करने वाले को वास्तविक तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता, वो समझ ही नहीं सकता। और न पापेन सुरा जयत, अधिक शराब पी करके शराब के दुर्व्यसन को नहीं जीता जा सकता। हम बहुत ज़्यादा पी करके कि अब हम शांत हो जाएंगे, अब पी लिया फिर ना पिएंगे,
क्योंकि अधिक शराब पीने वाला व्यक्ति अधिक दुर्व्यसनों को और रोगों में फंसता चला जाता है, इसलिए नहीं सुधर सकता। शराब की निंदा करते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा है, देखिए हमारे ऋषियों ने, बहुत विद्वानों ने हमें समझाया है कि शराब देने योग्य, तुम सिंह के सामने जाते समय भयभीत न होना, क्योंकि वह एक पराक्रम की परीक्षा है। नंबर 2 पे कहते हैं महात्मा बुद्ध, तुम तलवार के सामने सिर झुकाते हुए भयभीत न होना, क्योंकि वह बलिदान की कसौटी है। नंबर 3 में, तुम पर्वत के शिखर से पाताल में कूद पड़ना, क्योंकि वह तप की साधना है। नंबर 4, तुम धधकती हुई ज्वालाओं से और विचलित न होना, क्योंकि वह स्वर्ण परीक्षा है। नंबर 5 पे, लेकिन शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि वह पाप की, अनाचार की जननी है। और किसी कवि ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है, देखिए भाई हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमें बहुत सबने ही समझाया। ले तो फिर कहते हैं, ये शराबे इसका तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, और फिर जिस घर पे सिर उठाया उसको मिटा के छोड़ा। राजाओं के राज छीने, शाहों के ताज छीने, गर्दन कसों को अक्सर नीचे दिखा के छोड़ा। फिर अफीम, गांजा, भांग, चरस, मादक द्रव्य, पोस्त, शराब। हे मित्रों, और सोचो ध्यान से, सारे नशे हैं खराब, ते सब नशे खराब हैं। और शराब के भयंकर परिणामों की ओर संकेत करते हुए विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिस प्रकार किसी भी राष्ट्र ने जाति तथा समाज को उन्नत बनाने के लिए उत्तम साहित्य संजीवनी बूटी है, उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र व जाति को निस्सार एवं निस्तेज बनाना हो तो उस राष्ट्र व जाति की शराब ही आदत डाल देनी चाहिए। तो देखिए, ये हमारे महापुरुषों ने तो ये सब कुछ हमें दिया। यहाँ फिर महात्मा गांधी कह रहे हैं, शराब सभी पापों की जननी है। वास्तव में शराब एक ऐसा पदार्थ है जो मनुष्य की चिंतन शक्ति को नष्ट करता है। ये महात्मा गांधी कह रहे हैं, शराबी व्यक्ति की जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब उसको अच्छाई और बुराई का तथा पत्नी और बहन का कोई भेद स्थान ध्यान नहीं, बिल्कुल नहीं नजर आता। फिर पशुओं जैसी स्थिति हो जाती है। तो देखिए, एक अंग्रेज लेखक है मिल्टन का कि विश्व की सारी सेनाएं संयुक्त रूप से इतने मनुष्य को संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकती जितनी कि अकेली मदरा ने नष्ट किया। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, जहां 100 में से 80 आदमी भूख से मरते हों, वहां शराब पीना गरीबों का खून पीने के बराबर है, समान है। और वो फिलिप का कहना है, मदरा और यौवन आग पर आग है। शेक्सपियर ने शराब की निंदा के शब्दों को नशे में और चूर व्यक्ति की सूरत और उसकी माँ को भी बुरी लगती है। और शेख शादी कहते हैं, शराब पीना और कुछ नहीं है, केवल अपनी इच्छा से पागल बनना है। शराब का एक प्याला मनुष्यों को बुद्धिहीन बना देता है, और दूसरा प्याला पागल बना देता है, और तीसरा प्याला मनुष्य को बुद्धिहीन बना देता है, अर्थात चेतनाहीन बना देता है। आदमी पहले शराब पीते हैं, फिर शराब आदमी को पीती है।
तो इसलिए अर्थात ये बार बार पीने की इच्छा होती है और अंत में शराबी को ही पीने लगती है। और इस प्रकार संसार के सभी महापुरुषों लेखकों आदि ने शराब की निंदा की है, अतः यह सर्वथा त्याज्य है। तो हमारे विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने इसके गुण, इसके विनाश को जाना है। तो हमें जो है उन महापुरुषों के जो अनुभव रहे हैं हमें उन पे चलना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरी ये वीडियो कई बार सुनना। कोई जो भी शराबी भाई शराब पीते हों और उनको अच्छी लगे, कई बार सुने, और जब तुम्हारी समझ में आ जाए तो आज प्रतिज्ञाएं कर लें मेरी वीडियो सुनते ही कि अब हम शराब नहीं पिएंगे, अंडा मांस नहीं खाएंगे, गुटखे तंबाकू नहीं खाएंगे, इनसे धन की भी बर्बादी है, स्वास्थ्य की खराबी है। आज ये जो है वीडियो सुनते ही प्रतिज्ञाएं करें। अगर लाखों करोड़ों ने प्रतिज्ञाएं की तो मैं सोचूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया। मेरा कोई और किसी से मेरा कोई द्वेष है, ना कोई वैर है, ना भाव है, और ना कोई मेरा अपना तेरा है। मेरा तो ये उद्देश्य है, जो ऋषि दयानंद का मिशन है वो उसी मिशन को आगे लेके मैं चल रहा हूँ। मैं तो ऋषि दयानंद का शिष्य हूँ। ये संसार के लोगों इनसे जो है बहुत देश में बर्बादी होती है, घर बर्बाद होते हैं, पत्नियां रोती हैं, और ये सारे बच्चे बिलखते हैं, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं। ये शराब पापों की जननी है। और आज प्रतिज्ञाएं करके सब शराब छोड़ें। हे संसार के लोगों, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, इस बुराई को अवश्य ही छोड़ो, अवश्य ही छोड़ो, अवश्य छोड़ो। मैं परमात्मा से कामना करता हूँ, सबकी आत्मा में प्रभु तुम बल दो, ये बुराइयों को छोड़ें, अच्छाइयों को तरफ जाएं, तो सारे विश्व के अंदर शांति आ जाएगी। ये हमें दूषित कर्म छोड़ना चाहिए। इतना ही कह के ओम शम। 40 मिनट हो